श्रीमान, आपका परिचय जरा बताएंगे अपना। मेरा शुभ नाम अनिल कुमार यादव हुआ। फिलहाल मैं गुरुआ क्षेत्र के निवासी हूँ। अच्छा, एक जैसा कि देखा जाए, पिछले कुछ दिन पहले की घटना एक है कटिहार की, और जिस तरह से वहाँ कटिहार में यादव समाज का एक बेरहमी से दबंग के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, तो कहीं न कहीं बिहार का जो इस तरह का बनाया गया है, बिहार में जो घटनाएं घट रही है, क्या लगता है इस पर आपको? जी ज़रूर। जिस तरीक़ा से कटिहार में सिर्फ यादवों को टारगेट करके अगर भूमिहार भाई के द्वारा अगर मारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। जिस मोहन ठाकुर का इसमें नाम आ रहा है और खुले अभी तक प्रशासन इतना वहाँ पे प्रशासन से मेल जोल किया हुआ है मोहन ठाकुर कि डायरेक्ट खुलेआम वो अभी तक इंटरव्यू दे रहा है। सोचने वाली बात है कि इस घटना में उसकी बहुत बड़ी साजिश है, उसके द्वारा मारा गया है और सिर्फ यादव जाति को टारगेट करके पीटा गया है, हत्या किया गया है। हम मानते हैं कि दो गुटों में झगड़ा हुआ है, लेकिन भाई दो गुट में आपसी अगर झगड़ा में किसी निर्दोष व्यक्ति को आप हत्या करते हो तो कहीं ना कहीं एक गलत है। सबसे बड़ी बात एक और है कि जंगल 2 लोग बोलते हैं, जंगल 2 बोलते हैं ना। तो इससे पहले भी देखा जाए, जब राजद की सरकार चल रही थी बिहार में जी, उस समय भी जंगल राज का लोग बता रहे थे। तो फिर से जब गठबंधन की सरकार बन गई है, नीतीश सरकार और तेजस्वी जो दोनों एक हो गए हैं, इसके बावजूद भी ये लोगों को कहना है कि जंगल राज 2 हो गया है। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ बेर बेर कि महागठबंधन की सरकार में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हत्या हो रहा है तो यादवों का हत्या हो रहा है। चुन को यादवों लोग का हत्या कर दिया गया है। हाल के ये घटना देख लिया जाए, शकील के द्वारा नीलम यादव को बीच रोड पे काट दिया गया। अब ये जो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। क्या मजबूरी है भाई? आप यादव से वोट लीजिएगा, यादव को हत्या हो रहा है उस पर आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि सरकार में बैठ के मलाई खाते रहिए और यादवों का हत्या होते रहे? ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसमें जो भी दोषी है उसका सज़ा होना चाहिए, जो निर्दोष है उसको भाई अच्छे से जांच करके उसको भी साइड किया जाए। ऐसा नहीं अब बताइए कि जिस तरीक़ा से यहाँ पे आवाज़ उठाया जा रहा है उसी पे लोग FIR कर दिया जा रहा है। क्या आवाज़ उठाना गलत है? तो जैसे आप कहते हैं कि जैसे तेजस्वी सरकार है, उनको जो ज़्यादा वोट जो सपोर्ट किए हैं, तो ये जातिवाद कहीं ना कहीं, तो जातिवाद भी तो वोटिंग के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल है। जितना यहाँ पे अगर अभी देखा जाए, क्या अच्छा राजद में सबसे ज़्यादा कौन जाति का वोट है जी? यादव का है, शुरू से आया है यादव का वोट। हर लोग अगर यादव सपोर्ट ना करे तो क्या लगता है कि बिहार में राजद की सरकार आएगी? नहीं आएगी। अगर सबसे ज़्यादा अगर हत्या हो रहा है तो ये गठबंधन सरकार में यादवों का हत्या किया जा रहा है। इस तरीक़ा से अगर आपसे सत्ता नहीं संभाल रहा है तो किसी और को सौंपिए। अगर कोई कहीं पे देखा जाए भूमिहार समाज में कहीं भी मर्डर होता है या और किसी तरीक़ा से घटना होता है, तुरंत ट्वीट करते हैं, तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं। भाई कटिहार का इतना बड़ा मामला है, जो अभी हम वीडियो के माध्यम से देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने कोई पिता को किन्हीं को पिता का साया उठा है। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने वाले हैं अभी, उस के पिता के साथ अगर हत्या कर दिया गया है, उस बच्चे को हाथ में कलम होना चाहिए। अब वो बच्चा के हथियार उठाएगा ना, वो तो मजबूरन हथियार उठाना पड़ेगा। हाँ, उनसे तो मजबूरन हो जाती है, मजबूरन तो हथियार उठाएगा ना भाई। तो इस पे लोग कहेगा कि जंगल 2 नहीं जंगल 3 आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह का ये घटनाएं घट रही है, आपने बताया एक नीलम हत्याकांड जो भागलपुर की घटना है, उसमें 16 टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। श्रद्धा का भी जो देखा गया है, तो श्रद्धा का भी उसे 36 टुकड़ों में विभक्त करे, उसी के दोहराया गया है कि 16 टुकड़ों में। देखिए, यहाँ पे हमारा जो मानना है कि शकील के द्वारा, वो जो मुस्लिम है, और एक हमारे यादव बहन जी थी नीलम यादव, अगर उसको हत्या कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं
इन नेताओं का भी हाथ है, बड़े बड़े जो नेताओं हैं उनको भी हाथ है। इसको रंग में भर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए और कटिहार का जो मामला है वो मीडिया से गायब हो जाए। तो मुस्लिम समाज तो देखते हैं कि राजद परिवार को लोगों को उन्हें समर्थन भरपूर दे रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा थोड़ी है कि यादव समाज भाजपा को वोट नहीं देता है, ये मुद्दा नहीं है। वोट जो है हर जात के हर वर्ग जिनको इच्छा है उधर जाके वोट दे रहा है, स्वतंत्र है ना। वोट देने के मायने नहीं है। यहाँ पे कोई भी हो, चाहे आप हो या हम हो, अगर आपकी हत्या हो जाए कल या हमारी हो जाता है तो बताइए आवाज़ उठाना गलत है या सही है? एक ठीक है हम समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक इंसान के नाते भी हम आवाज़ उठा सकते हैं। इसमें जाति भेदभाव की तो बात ही नहीं है। अच्छा, तो जैसे मैं अभी हाल ही में मतलब नीतीश कुमार जी ने ऐलान किए हैं कि अगला जो सीएम होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे, तो क्या लगता है कि इस तरह की घटनाएं होता है? अभी फिलहाल लोगों ने दावा ठोक दिया कि जंगल राज 2 चल रहा है, तो क्या लगता है कि आगे वाले जो अगले सीएम तेजस्वी यादव बनते हैं तो क्या स्थिति बनी रहेगी इसकी? आप कैमरा को ऑन रिकॉर्ड करिएगा मेरा बात। अगर बिहार में यादवों को हत्या अगर नहीं रुकता है तो तेजस्वी जी कभी नहीं बिहार के सीएम बनेंगे। मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर तेजस्वी जी यादव को हत्या को अगर नहीं रोकवाते हैं तो भविष्य में कभी नहीं वो सीएम बनेंगे। तो ऐसा क्यों? आखिर क्या उनका ताल्लुकात सिर्फ यादव लोग से ही ज्यादा है? नहीं, यादव लोग से नहीं है। अरे भाई, जिसका यादव समाज उनके फुल मरने मिटने तक तैयार रहता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता। अब बताइए, अभी तक ठीक है आप आ नहीं सकते हैं, हम जानते हैं कि आपके पिताजी का तबीयत खराब है, वो सीरियस है, वो भर्ती हैं, लेकिन ट्वीट के माध्यम से कुछ छोटा छोटा घटना अगर हो जाता है यहाँ पे अदर कास्ट में, तुरंत वो ट्वीट करते हैं। लेकिन भाई इस पर आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ट्वीट के माध्यम से जानकारी दीजिए। जहाँ तक ये हमें ये भी सूचना मिला है, कटिहार में बहुत से ऐसे हैं हमारे साथी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन लोग से मिली भगत है, जो मोहन ठाकुर का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे लोग इस घटना को लोग दबाना चाह रहे हैं, और इस घटना को अब दबने वाला नहीं है। सदन में भी अगर देख लिया जाए तो इस आवाज़ को उठाने के लिए बहुत से ऐसे हैं जो आवाज़ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ को बंद कर दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए थे अनिल जी। चलिए, आपका भी धन्यवाद सर। कट करो।